नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ गरिमा और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी वाजपेयी जुड़ चुकी हैं। तो देखिए, आज हम खबरों पर बात करेंगे। कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, लेकिन उससे पहले आपको आज हम ये बता दें कि इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। खैर, शिवांगी के साथ हम कुछ खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, आमतौर पर हम खबरों पर बात करते हैं, बहुत सी खबरें होती है जो छोटी होती है, बड़ी होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि कल यानी कि 3 नवंबर को गोला गोकर्ण नाथ में मतदान होगा। उपचुनाव हो रहा है, क्यों हो रहा है इस पर शिवांगी हमको बताएंगी। शिवांगी, देखिए, बहुत से चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन इस सीट पर जब चुनाव हो रहा है तो सारा मीडिया उसको बहुत कवरेज दे रहा है और बताते हैं कि इस खबर का बहुत बड़ा असर भी होगा, इस चुनाव का असर होगा। क्यों होगा भला, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। इस चुनाव का एक बड़ा असर, एक बड़ा इम्पैक्ट छूटेगा। इम्पैक्ट ऐसे क्योंकि इस बार देखिए मुलायम सिंह यादव नहीं है जो इस चुनाव में मौजूद। अखिलेश यादव को पूरी कमान खुद संभालनी है और हाल ही में देखिए 2 सीटें भी खाली हो रही, क्योंकि आजम खां की विधायकी जा चुकी है। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हो चुकी है। तो ये 2 उपचुनाव भी हैं, तो इनसे पता चलेगा कि कैसे सपा का गढ़ बीजेपी छीन रही। बीजेपी को लगेगा कि उनका पलड़ा वहां पर भारी है। सपा के गढ़ में सपा को भेजना एक बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, आप जो बात कर रही है ना, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि गोला गोकर्ण नाथ में चुनाव हो रहा है। अरविंद गिरी यहाँ से थे, लेकिन अरविंद गिरी के निधन के बाद अमन गिरी उनके बेटे हैं जो कि मैदान में दावा ठोक रहे हैं। लेकिन गोला गोकर्ण नाथ सीट का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए, बहुत से, मैंने पहले भी कहा, बहुत से चुनाव होते हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद अभी निकाय चुनाव आने वाला है। निकाय चुनाव के बाद 24 का चुनाव है। इस चुनाव में एक माहौल सेट होगा। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि चुनावों की चर्चा जितनी न्यूज चैनल्स में होती है, मुझे लगता है उतनी ही चर्चा चौपालों पर और पान की दुकानों पर भी होती है। तो देखिए, इस चुनाव में जो जीत होगी वो जिसकी होगी उसको लेकर माहौल बनेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि चुनावों की चर्चा सिर्फ न्यूज चैनल्स में नहीं होती, तो दुकानों पर भी होती है, नुक्कड़ों पर भी होती है, चौपालों में भी। और देखिए, आपने दुकानों नुक्कड़ों की बात कर ली, लेकिन ट्विटर पर भी आजकल अखिलेश यादव बहुत चर्चा करने लगे। अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि इस बार का चुनाव अगर मुलायम सिंह के बिना है तो उनको पूरा एक्टिव रहना होगा। हमने उनके कई ट्वीट्स देखे और हाल ही में हमने देखा कि ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने इसी गोला सीट को लेकर निशाना साधा। कहा भी कि जो चुनाव आयोग है वो ये ध्यान दे कि कहीं धांधली ना हो, पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो। नहीं, और उधर देखिए ये भी कहा जाने करना कि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सपा का तो यहाँ पर कोई जोर ही नहीं है, जो है बीजेपी का। पिछले 2 चुनाव जीत भी चुके हैं गरिमा, आपको याद होगा। बिल्कुल, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पहली बार नहीं, इसके पहले भी उन्होंने कई बार समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह डाला। और देखिए, इस बार तो अखिलेश यादव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ना तो उनके साथ में शिवपाल है, ना तो आजम खान है, और सबसे बड़ी जो कड़ी होती है वो हम कहते हैं संरक्षक, और उनके पिता भी नहीं। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं इमोशनली भी थोड़ा सा लो है, और साथ ही साथ चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए। तो ये चुनाव बहुत अहम होगा। भले ही ट्विटर पर एक्टिव हो गए, लेकिन उनका इतना एक्टिव होना कितना असर डालता है, देखिए ये भी बहुत बड़ी बिल्कुल गरिमा। और देखिए, वो ट्विटर पर तो एक्टिव है, लेकिन बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर पूरा फोकस करती है। बिल्कुल, हमने देखा कि स्टार प्रचारकों को एक लंबी सूची बीजेपी ने बना दी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर गए प्रचार करने के लिए। वो वहां पर जो लोगों को सुविधाएं दी जानी है, जो अभी तक वहां पर सुविधाएं नहीं थी, उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। सिंपैथी वोट कहा जा रहा है इस बार बीजेपी के प्रत्याशी को मिलने वाली, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। अब देखना होगा सिंपैथी का कमाल होता है या फिर अब सपा का जादू एक बार फिर से 12 की तरह चलता है। बिल्कुल, तो देखिए, सपा का जादू चलेगा या बीजेपी अपनी जीत को कायम कर पाएगी, आगे बढ़ाएगी। पिछले बार भी 48% के लगभग वोट मिले थे, लेकिन मुझे लगता है शिवांगी, वो जो 10% जो बीएसपी का वोटर था, वो यहाँ पर बिल्कुल वोटर जो है वो किस ओर जाएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस नहीं था इसके पहले भी गोला सीट में सपा और बीजेपी में। अब ये वाला जो वोटर है ना, ये बिल्कुल निर्णायक वोटर हो जाएगा। और देखिए, बीएसपी का वोटर इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि बसपा और कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। बिल्कुल, तो खुला मैदान है बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। तो दोनों ही पार्टियों के बीच में सीधी जंग होगी। देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती है या फिर समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर बाजी मारती। सबके अपने अपने दावे हैं। दिलचस्प चुनाव है और चुटकुलों के साथ साथ यहाँ पर जो बातें राजनेताओं के मुंह से निकलती वो सुनकर चुनावी दौर में हर एक को मजा तो आता है, रिजल्ट और भी मजेदार होंगे। बिल्कुल, तो रिजल्ट क्या कुछ होगा 6 नवंबर को आपको हम बताएंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो फिलहाल हमारे संकट शर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।